Everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 3 of worksheet 13.2. In the previous worksheet we have done about the surface area of cylinder कि सिलेंडर का surface area means उसके दो टाइप के रहते हैं, एक है आपका curved surface area the round portion में and the two bases. How many surfaces? 3. तो एक आता है उसका कर्व सरफेस एरिया, एक आता है लेटरल, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया. लेटरल कर्व तो एक ही बात होता है, ठीक है. एक टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग अ सिलेंड्रिकल पाइप. Whenever we talk about a pipe, जब भी हम पाइप की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल पाइप की बात करेंगे, तो एक चीज़ जो हमेशा माइंड में रखनी है, that पाइप इज ऑलवेज हॉलो इनसाइड, अंदर से वो खाली होती है, ठीक है. एंड इट हैज़ सम थिकनेस. मेटालिक पाइप हो सकती है, किसी मेटल से बनी हो सकती है, वुडन पाइप हो सकती है, प्लास्टिक पाइप हो सकती है, किसी भी टाइप की पाइप हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज हॉलो इनसाइड, क्योंकि पाइप का पर्पज है उससे कुछ पास थ्रू करवाना. वाटर पाइप है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की पाइप है, समथिंग लाइक दैट, उससे कुछ पास थ्रू करवाना, ठीक है. पाइप का पर्पज ये होता है. तो पाइप इज ऑलवेज हॉलो इनसाइड, इट हैज सम थिकनेस. वो थिकनेस क्या चीज होती है, वो थिकनेस वो मटेरियल होता है जिससे वो बनी होती है, ठीक है. तो अगर आप पाइप में देखें, मेरे पास एक छोटा सा मॉडल है. पाइप इज समथिंग लाइक दिस, इट इज हॉलो इनसाइड, अंदर से ये खाली है. अब पाइप में अगर सरफेसेस की बात करें, और ये पार्ट जो है, ये आपको ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस पाइप. ये थिकनेस है, ये जिस मटेरियल से बनी है ये उसकी थिकनेस है, ये वो चीज़ है, ठीक है, राइट. सो ये होता क्या है, ये जो इसका ये बेस है इसका पाइप का, क्योंकि इट इज हॉलो इनसाइड, इट हैज सम थिकनेस, तो ये बेस है पाइप का. रिमेंबर व्हाट इज देयर इफ वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो ये जो पोर्शन होता है ये है इसका बेस. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, ये आउटर सर्कल और इनर सर्कल, इनर सर्कल के बाहर का और आउटर सर्कल के अंदर का पोर्शन, ये जो मैंने शेड करा है, दिस पोर्शन, व्हाट इज इट कॉल्ड एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड रिंग. क्या बोलते हैं जी इसको, व्हाट इज इट, व्हाट वी कॉल इट, रिंग. तो ये रिंग बनता है. इफ समवन आस्क मी टू फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, तो रिंग का एरिया कैसे निकलता है, देखो, देयर आर टू सर्कल, वन इन आउटर सर्कल, से द आउटर रेडियस इज कैपिटल R and one is the inner circle, say the inner circle's radius is small r. तो area of ring निकालना कैसे है, very easy, outer circle's area minus inner circle's area. so area of ring कैसे आ जाएगा, that is outer circle's area minus inner circle's area. circle का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. So outer circle's area minus inner circle's area. Outer radius capital R I have taken, small radius small r, that is the smaller radius I have taken, ठीक है. pi I can take common, अंदर capital R square minus small r square. This formula I will directly use to find the area of ring. अब पाइप की बात करते हैं, तो पाइप में सर्फेसेस कितने होते हैं टोटल, सिलेंड्रिकल पाइप में अंदर से तो खाली है ये, ठीक है. हाउ मेनी सर्फेसेस इट हैज, देखना, ये तो इसका बेस हुआ, ठीक है. क्या शेप होती है ये वाली चीज, इट इज कॉल्ड अ रिंग, ठीक है. सो इट हैज टू रिंग्स, टू बेसेस, एक बेस इधर तो एक बेस बैक साइड पे, ये वाला, राइट. इट हैज टू बेसेस मतलब टू रिंग्स. रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. कैपिटल R मतलब ये आउटर सर्कल का, आउटर सर्कल यहाँ तक ये वाला आउटर सर्कल है, इनर सर्कल ये वाला है, ठीक है. तो इनर सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल r ले लें, आउटर का रेडियस कैपिटल R ले लें, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये बन जाता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर टू फाइंड द एरिया ऑफ रिंग. हाउ मेनी रिंग्स इट हैज, टू रिंग्स, टू बेसेस. सिलेंडर में भी दो ही बेसेस होते हैं, उसमें कंप्लीट सर्कल्स होते हैं. इसमें कंप्लीट ना होके सिर्फ रिंग्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस सिर्फ रिंग्स हैं. तो टू रिंग्स आर देयर, टू बेसिस आर देयर. और एक इसका ये वाला कर्व्ड सरफेस, ठीक है, सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस, वन, which one, we can call it the outer curved surface.
ये इसका आउटर कर्व्ड सरफेस है और एक इसका इनर कर्व्ड सरफेस है अंदर से, ये वाला। वन इज इट्स इनर कर्व्ड सरफेस, वन इज इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस, वन इज इट्स इनर कर्व्ड सरफेस। दो कर्व्ड सरफेसेस हो जाते हैं पाइप में एंड द टू बेसेस। तो अगर मैं बात करूं सिलिंड्रिकल पाइप में कितने इसके फेसेस हुए या कितने सर्फेसेस हुए, देन इट हैज 4 सर्फेसेस, 2 कर्व्ड सर्फेसेस, वन इज आउटर कर्व्ड सरफेस, वन इज इनर कर्व्ड सरफेस एंड द 2 बेसेस। और सिलिंड्रिकल पाइप में बेस क्या होता है? बेस इज अ रिंग। क्या होता है पाइप में? बेस रिंग। कंप्लीट सर्कल नहीं होता, बीच से खाली है ना, इसलिए ये वाला पोर्शन जो बना इसी को तो रिंग बोलते हैं। तो रिंग का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर मीन्स आउटर रेडियस। ध्यान रखना, मैंने लेटर भी ऐसे चूज किए हैं। कैपिटल बड़ा मतलब आउटर रेडियस बड़े वाला, स्मॉल छोटा मतलब स्मॉल आर छोटा रेडियस इनर रेडियस। ठीक है, तो पाइप के रेडियस कितने होते हैं? पाइप के सर्फेसेस कितने होते हैं? देयर आर 4 सर्फेसेस, आउटर कर्व्ड सरफेस, इनर कर्व्ड सरफेस एंड द 2 बेसेस व्हिच आर रिंग्स एंड दे आर ऑलवेज इक्वल, सेम साइज के होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता है। और एक चीज और सिलेंडर को अगर हम ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं तो व्हाट वी कॉल दिस थिंग, वी कॉल इट एज इट्स हाइट। ठीक है, और सिलेंडर को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दूं तो what we call this as the length of cylinder, that means length and height and one more thing depth। कई बार cylindrical tank की depth की बात होती है, depth, ठीक है, length and the height, all 3 are same thing। एक ही चीज होता है जो कि सिलेंडर की हाइट होती है, लेंथ हाइट सेम थिंग। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है। सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका आउटर डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर दिया है और उसकी लेंथ दे रखी है। और दूसरी चीज खास बात ये होती है कि इसमें 2 सिलेंडर बने होते हैं, एक इनर सिलेंडर एक आउटर सिलेंडर। ठीक है, लेकिन हाइट दोनों की सेम होती है। आउटर सिलेंडर एंड इनर सिलेंडर की हाइट जो है वो दोनों की सेम है, ये नहीं कि आउटर की ज्यादा होगी इनर की कम होगी, ये चीज भी समझने वाली है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में हमें आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और लेंथ ऑफ द पाइप दी है, तीनों चीजें दी हैं। लेंथ ऑफ द पाइप मींस h, ठीक है, 77 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर दिया है तो उससे आउटर रेडियस आ गया, रेडियस इज हाफ ऑफ दैट। इनर रेडियस, आउटर इनर डायमीटर 4 है तो 4/2 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस दैट इज आउटर डायमीटर का हाफ, आउटर डायमीटर 4.4 दिया है, उसका हाफ किया 2.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट मुझसे पूछा है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पार्ट वाला ही है, कैलकुलेशन डजंट मैटर, कैलकुलेशन तो हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट के नहीं, वो चीज मैटर करती है। तो फर्स्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट में वी आस्क्ड टू फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। इनर की बात करी है तो रेडियस इनर होगा सिर्फ स्मॉल r, बाकी h तो वही रहना है, h तो सेम होता है दोनों में। ठीक है, 2πRh फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, दिस कम्स द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो वही 2πRh, कहां पे डिफरेंस? r कैपिटल यूज होगा अब। ठीक है, सो दैट इज 2.2, बाकी सारा वही, सिंप्लीफाई किया, 7 11 77 और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट मेन है, थर्ड पार्ट में इसने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। अब टोटल सरफेस एरिया का मेरे पास सिलेंडर की तरह फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगाऊं और उसमें निकाल दूं, नो। टोटल सरफेस एरिया मीन सभी सरफेस का एरिया निकालो, ऐड कर लो। तो 2 का तो मैं निकाल ही चुका हूं, इनर कर्व्ड सरफेस निकाल चुका हूं, आउटर कर्व्ड सरफेस निकाल चुका हूं। बचा क्या? बचा 2 बेसेस जो कि दोनों रिंग्स हैं, एक सेम साइज के होते हैं। तो एक बेस का एरिया निकालूं, इंटू 2 कर दूं, दोनों का निकल जाएगा। और रिंग का एरिया ये होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनका बेसिस का एरिया निकालना, 2 इंटू 2 कर देना, दोनों का निकल जाएगा, फिर उसको और इन दोनों को प्लस करना, दैट विल गिव अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। पाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन होता है। अभी हम सरफेस एरिया का कंसेप्ट कर रहे हैं, फिर वॉल्यूम का करेंगे। वॉल्यूम में भी पाइप के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना है। पाइप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ
एरिया ऑफ टू बेसेस, दो बेसेस इक्वल होते हैं, टू बेसेस इकट्ठा ही कर दिया, 2 इंटू, और बेस होता है रिंग, तो रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, पाई तो दे ही रखा है 22/7 इसमें, कैपिटल आर 2.2, स्मॉल आर 2 स्क्वायर, ठीक है, 44/7, दिस इज 22 का स्क्वायर 484, तो इट इज 4.84 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, सो 44/7 इट इज 0.84, ठीक है। आप इसमें डेसिमल हटा लें अगर, तो 84/100, 12 7 ज़ा 84, मल्टीप्लाई करें 12 4 ज़ा 48, 48 एंड 4 52/100, दैट इज 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों बेसिस का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, व्हाट इज दैट? सारे ऐड कर देने, इनर ये था, आउटर ये था, दोनों बेसिस का ये था, सबको ऐड कर दो, दैट इज 968 प्लस दिस इज 1064.8 प्लस द टू बेसिस 5.28, ठीक है। इनको प्लस कर लेना, जो भी आया दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। नेक्स्ट विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज रिगार्डिंग अ रोलर। रोलर कैसा होता है, रोलर की शेप क्या होती है? रोलर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल, ठीक है। आपने रोलर बड़े टाइप में देखे होंगे। एक तो आपने किसी खासकर क्रिकेट ग्राउंड में देखा होगा, क्रिकेट ग्राउंड को जो पिच को लेवल कर, रोलर का काम क्या होता है? अनइवन सरफेस को इवन करना, लेवल करना उसको, ठीक है। अनइवन हो तो उसको लेवलिंग करना, मतलब प्रॉपर अनइवन ना रहे कुछ, वो इवन सरफेस बन जाए, ठीक है। क्रिकेट पिच पे जो रोलर चलता है वो थोड़ा उसी साइज का होता है, सिर्फ पिच को ही रोल करना होता है, उसने थोड़ा लाइट होता है वेट में कंपैरेटिवली। एक आपने रोड रोलर देखा होगा, रोड रोलर तो इज वेरी हैवी, क्वाइट हैवी। तो रोलर का जो कौन सा सरफेस, रोलर पहली बात तो इज अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। और रोलर का जब रोलर ग्राउंड पे चलता है, जब एरिया लेवल करता है, वो रोलर का कौन सा सरफेस ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को लेवल करता है। रोलर का सरफेस जो ग्राउंड को लेवल करता है, दैट इज, सपोज ये रोलर है तो रोलर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस ग्राउंड को लेवल करता है। जब रोलर ऐसे चलता है, रिमेंबर ये दोनों सर्कल में तो उसके एक्सल वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जो भी उसको होल्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी रोलर का ये कर्व्ड सरफेस चलता है ग्राउंड के ऊपर, राइट। कर्व्ड सरफेस, जब ऐसे रोलर चलता है आगे तो इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस लेवल करता है ग्राउंड को। अब क्वेश्चन राइजेस कि वो क्लियर हो गया कि इसका कर्व्ड सरफेस ही लेवल करता है ग्राउंड को, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस ही टच करता है ग्राउंड को। क्वेश्चन इज कि जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है रोलर, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, एक पूरा चक्कर लगाता है कंप्लीट 360 डिग्री एंगल पे, तो ये कितना एरिया लेवल करता है? रिमेंबर, जब ये ग्राउंड पे पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा तो उसमें कितना एरिया कवर करेगा? जितना इसका अपना कर्व्ड सरफेस है उतना। सो ये चीज है इसमें समझने वाली कि एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब एक राउंड कंप्लीट करेगा रोलर तो अपना कर्व्ड सरफेस पूरा टच हो जाएगा उसका ग्राउंड के ऊपर। दैट मींस एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल किया इसने? इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। बस यही बात समझने वाली है इसमें। अब हमें दिया है लेंथ, रेडियस ऑफ द रोलर, डायमीटर दिया है, मैंने सीधा रेडियस लिखा है, 84 दिया है, 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रोलर, लेंथ रिमेंबर दैट मींस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, वो उसकी लेंथ होगी, ठीक है, दैट इज h। लेंथ ऑफ सिलेंडर 120,
सेंटीमीटर। सो जो हमने कंसेप्ट समझा वो क्या, कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल किया, एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। सिंप्लीफाई करो, वैल्यूज डाल दो, ये आया। ठीक है, अब हमसे इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये, ही इज आस्किंग फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। फर्स्टली इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये रोलर 500 रेवोल्यूशंस लेता है, तो 500 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया लेवल करेगा, इनटू 500 कर देंगे। उसके बाद एरिया वी आस्क्ड टू फाइंड इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में निकाल लेंगे। अभी हमने किस में निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बाद में कन्वर्जन हो जाएगी। सो देयरफॉर ये तो 1 रेवोल्यूशन में हुआ। एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इन हाउ मेनी, 500 रेवोल्यूशन में पूछ रहा है हमसे, 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है, सो हाउ मच इट इज, इनटू 500 कर देंगे हम सिंपली। 318 31,680। सो 1 2 3 zeros लग गए, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 8 40, 5 6 30, 4 5 1 5 3 8 and 5 3 15. This much centimeter square is the area leveled by the roller in 500 revolution। लेकिन इसने तो हमसे मीटर स्क्वायर में पूछा है। रिमेंबर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो लेंथ की कन्वर्जन हुई, एरिया की। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। 1 मीटर स्क्वायर हाउ मच, इट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000। एक चीज हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है, जब हम कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स की, व्हेन वी गो फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर वी डिवाइड। दैट मीन्स अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो 10,000 से डिवाइड करना है। तो ये आया एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से। इट बिकम्स 1584 4 zeros over 10,000। नाउ इट बिकम्स इन मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन हमेशा याद रखना, ये 4 zeros तो कट ही जाएंगी। इट इज 1584 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ हमने कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन इजी है, वो आपने अपने आप कर लेनी है। यू आर वेरी इजी, क्योंकि आप बड़े आराम से उसको कर पाएंगे जब समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। ठीक है, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें पाइप लगी है। द लेंथ ऑफ पाइप इज 28 मीटर। ठीक, उस पाइप का डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 5.2 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, यू नो थोड़ा सा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, बोथ इन सेंटीमीटर और बोथ इन मीटर्स। क्वेश्चन पूछा है तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिलेंडर। उस सिलेंडर में जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस है वो कितना है। अगर आपने सिंपल एक रूम हीटर देखा हो, घर में होता है ज़्यादातर सिंपल हीटर, कुछ स्पेशल नहीं, कोई हैलोजन टाइप नहीं या कोई और नहीं, सिंपल हीटर जो होता है, रॉड वाला हीटर होता है, जो हमारा सर्दियों में हम जनरली लगाते हैं अपने रूम में उसको हीट करने के लिए। ठीक है, वार्म करने के लिए रूम को। तो उस में जो रॉड लगी होती है, उस सिलेंड्रिकल, वो दैट शेप इज सिलेंड्रिकल। उस हीटर में जो रॉड लगी होती है वो सिलेंड्रिकल रॉड होती है। उसका जो हीट रेडिएटिंग सरफेस होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, उस पे हल्का सा एक एलिमेंट लगा होता है, वो जो हीट रेडिएट करता है। तो हीट रेडिएटिंग सरफेस कौन सा होता है, दैट इज ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। तो रेडिएटिंग सरफेस, हीट रेडिएटिंग सरफेस सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ, द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि टोटल रेडिएटिंग सरफेस, वो तो टोटल वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सिलेंडर की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा यहाँ पे। कौन सा सरफेस एरिया निकलेगा, जो सरफेस हीट रेडिएट करता है, एंड दैट इज ओनली इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस टोटल वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। व्हाट इज दैट, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई
RH। कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेना इनको, इसको सेंटीमीटर में ले लेना, इसको सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देना, ठीक है। सो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होते हैं। ये टोटल एरिया निकालने को बोला, दैट डजंट मीन कि उसका टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, वो पहले शेप देखनी पड़ेगी कैसी है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस मीनिंग की द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो आई होप जितने आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर होंगे। सिंपल तो वही है कि आपका मतलब मेन तो वही है कि आपके फॉर्मूले ऑन योर टिप्स, जिस वे से मैंने आपको बताया है, आई थिंक आपकी टिप्स पे हो भी गए होंगे फॉर्मूले। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं, उन कुछ फॉर्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाते हैं, ठीक है। सो हमने इस वीडियो में किए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।